फाइंड आउट सर ऊपर गया। पीएच ऑफ सर बाहर जा रहा सर। कैसे बाहर चला जाता है यार, मैं हर क्लास में सेट करता हूँ कि बाहर नहीं जाए, फिर भी बाहर चला जाता है। बाहर जा रहा है क्या भी? नहीं सर। अरे आप ठीक है सर। फाइंड आउट पीएच ऑफ 0.1 मोलर CH3C double bond O NH4 solution. KaCH3C double bond OH is 5 is 10 raised to power minus 5. KB NH4OH is 10 raised to power minus 4.5. Also calculate pH if solution is diluted to 10 times. बताइए सर टेस्ट में आज तक आने वाला या फिर कल तक, मतलब आज तक। सर हम कल ही बोले थे कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। सॉल्व नहीं कर सकता है क्वेश्चन को, आंसर नहीं बताएगा, पहले झगड़ा करेगा मुझसे। सर आपने के क्या दिया है? लिख के दिया है कि 7.25 सर 6 -6 मेरा है। सर दोनों सेम ही रहेंगे सर। ठीक है, बिल्कुल। देखिए pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। तो pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pKa कितना आ जाएगा 5 माइनस 4.5। तो pH equals to 7.25. Since pH is independent of concentration, therefore pH remains constant on dilution. Are we clear? हाँ सर। सबको क्लियर है? अगला salt hydrolysis of amphiprotic anion. देखिए एम्फीप्रोटिक अनायन मतलब जो H प्लस दे भी सकता हो और H प्लस ले भी सकता हो, उसको अपन बोलते हैं एम्फीप्रोटिक अनायन। ठीक है, मतलब आपके पास ऐसा है HCO3 माइनस, ये वाला अनायन, या HSO3 माइनस, ये वाला अनायन। कि भाई आप यदि मैं HCO3 माइनस को देखूं तो HCO3 माइनस H प्लस प्लस CO3 2 माइनस भी बना सकता है।
और ये पानी से रिएक्ट करके H2CO3 प्लस OH माइनस भी बना सकता है। तो एनी एनायन which can donate and accept H plus ion simultaneously is called amphiprotic anion. Is called amphiprotic anion. अब मैं NaHCO3 के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई। मैंने सॉल्ट ऐड किया, NaHCO3 is added to water, क्या होगा भाई? Na प्लस एक्वस ये बनेगा और ये स्टे एज इट इज, जैसा है वैसा बना रहेगा। दूसरी तरफ है HCO3 माइनस। अब HCO3 माइनस क्या काम करेगा? ये डोनेट करेगा H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, या फिर, और इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा Ka2। दूसरी तरफ ये क्या काम कर सकता है? HCO3 माइनस ये H2O से रिएक्ट कर सकता है और क्या बना सकता है? H प्लस नहीं H2CO3 प्लस OH। जो सेकंड वाला स्टेप है इसके लिए आएगा KH। तो जरा पहले KH के लिए लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा डिराइव करते हैं KH। भाई हमने क्या बोला कि KH इक्वल्स टू H2CO3 into OH माइनस डिवाइडेड बाय HCO3 माइनस, और H2O की कोई मतलब नहीं है। अब इसी को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय H प्लस आयंस किया, तो ये क्या आ जाएगा? KH इक्वल्स टू H2CO3 डिवाइड बाय HCO3 माइनस। कुछ ऐसा बनेगा कि भाई ये H इधर चला गया, ये H इधर चला गया, ये क्या हो गया? ये हो गया 1 बाय KA1। तो KH इक्वल्स टू 1 बाय KA1 इंटू KW। तो KH इक्वल्स टू KW बाय KA1। ये दो चीजें आ गई, है ना? अब यदि अपन इन दोनों रिएक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर दे, K1 किसका होएगा भाई? H2CO3 के लिए यदि तू बोले भी H2CO3 डिसोसिएट करेगा तो ये बनाएगा H प्लस प्लस HCO3 माइनस, तो ये Ka1 H2CO3। मानस क्लियर है? यस सर। अब यदि अपन इन दोनों रिएक्शंस को सब्सट्रैक्ट कर दे, ये मतलब ये रिएक्शन 1, ये रिएक्शन 2, यदि हम ऐसा कर दें रिएक्शन 2 माइनस रिएक्शन 1, तो देखो क्या आएगा? माइनस ये मतलब ये ऐसे उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये उल्टा होके ऐड होगा, तो ये बन जाएगा, या छोड़ो इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख लेते हैं, और इसी वापस से ना रिएक्शंस ऐसे नहीं करते हैं, इक्वेशन फॉर्मेट में कर लेते हैं। तो KH इक्वल्स टू KW बाय KA1 इक्वल्स टू H प्लस इंटू CO3 नहीं H2CO3 इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय HCO3 माइनस। दूसरी तरफ Ka2 इक्वल्स टू H प्लस इंटू CO3 2 माइनस डिवाइड बाय HCO3 माइनस।
अब अपन इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बोथ दीज टू, ये थर्ड ये फोर्थ, डिवाइड 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KW/KA1 इंटू KA2 इक्वल्स टू, ये HCO3 माइनस ये HCO3 माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा H2CO3 इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय H प्लस इंटू CO3 2 माइनस। यहां तक क्लियर है आपको? हेलो, हाँ सर। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए। अब यहाँ पे एक अजम्पशन आएगा, ये दिख रहा है कि आपको जो नीचे लिख रहा हूं मैं, नहीं दिख रहा है? नहीं सर। कोई बात नहीं, यहाँ तक कॉपी करिए, मतलब ये वाला कॉपी कर लीजिए, इसके बाद बताइए, मैं पहले ये पूरा डिराइव करता हूँ, ये वाला कॉपी कर लीजिए, जो क्वेश्चन और सोल्यूशन है वो कॉपी कर लीजिए जिनको करना है। सर बोलो। सर वो HSO4 माइनस होगा ना, HSO3 माइनस तो हाइड्रोजन देगा ही नहीं। और क्यों नहीं देगा भाई? सर वो एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं ना। अच्छा, इतना ज्ञान तेरे पास कहाँ से आया? सर आप ही ने बताया था। यदि मैंने ऐसा बताया होगा ना तो मेरे को मरम्मत की जरूरत है, और यदि मैंने ऐसा नहीं बताया होगा तो तेरी मरम्मत मैं कर ही दूंगा। सर वो एक्सेप्ट करेगा पर देगा कैसे वो? अरे भैया, वो तू फास्फोरस ऐसे समझ रहा है क्या है? NaH2PO3 या NaH क्या समझ रहा है इसको? तू सल्फ्यूरस एसिड है, H2SO3 है, दोनों H प्लस देता है, वो क्या दिक्कत है? उसको SO3 2 माइनस बनाएगा नहीं। तू फास्फोरस और सल्फ्यूरस में कंफ्यूज हो रहा है। हाँ सर समझा। पहला वाला कॉलम को हो गया क्या कॉपी? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो पहला वाला कॉलम मिटा देता हूं। आगे देखिए, अभी यदि वहां पर एक अजम्पशन ले लेते हैं, अजम्पशन ये है कि बोथ हाइड्रोलिसिस एंड डिसोसिएशन of HCO3 minus are relatively less and their ions, their product ions are comparable in concentration.
ठीक है, तो हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि H2CO3 की जो कंसेंट्रेशन है ये CO3 2- के बराबर है नियरली, और इस वजह से हम लिख रहे हैं KW/Ka1 इंटू Ka2 बराबर OH माइनस बाय H प्लस। ठीक है, क्योंकि अपन यदि ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों बराबर है, H2CO3 और CO3 2- H2CO3 और CO3 2- बराबर है, तो अपन इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब अपन KW को क्या लिख सकते हैं, H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन Ka1 इंटू Ka2 इक्वल्स टू OH माइनस बाय H प्लस बाय KW, यही तो है। तो अब OH से OH कैंसिल हो गया, तो अब आ जाएगा H प्लस आयन का स्क्वायर इक्वल्स टू Ka1 इंटू Ka2 एंड H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू रूट Ka1 इंटू Ka2 एंड pH इक्वल्स टू pKa1 प्लस pKa2 बाय 2। सर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन रूट K1 K2 होगी ना? हाँ, सर वो किधर लिखा है मतलब? देखना ये लिखा है। सर नहीं दिख रहा हो। क्यों नहीं दिख रहा, कंफ्यूज क्या हो हो गया गया? सर, दिख रहा है सर हमें। सर मुझे तो बस वो इक्वेशन आपने लिखी और OH माइनस को कैंसिल किया वहां तक ही दिख रहा है। कोई बात नहीं, उसको आगे सॉल्व करेगा तो H प्लस आयनी कंसेंट्रेशन का स्क्वायर इक्वल्स टू Ka1 इंटू Ka2 एंड H प्लस आयनी कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू रूट Ka1 इंटू Ka2 और फिर pH इक्वल्स टू pKa1 प्लस pKa2 बाय 2। यहाँ तक है। अब इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सर वो H2CO3 इक्वल्स टू CO3 2- करने के लिए तो फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लेना पड़ेगा ना? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए आइडियली, और फिर उस केस के अंदर pH 7 आ जाएगा। हाँ। और ये मतलब इन्होंने कर ये ऐसे अजम्पशन लेते हैं, बट ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैथमेटिकली ट्रू नहीं है ऐसी चीजें। कॉपी करिए।
सबका हो गया क्या? नहीं सर। नहीं सर, 1 मिनट। हो गया? हाँ सर। चलिए अगला टॉपिक, अगला सॉल्ट। मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि NaHCO3 या NaHSO3 भी का pH भी कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है? हाँ सर। ठीक है, तो इसके साथ तो लिख लीजिएगा कि pH इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। सर अब बफर है क्या? नहीं, अभी तो एक और सॉल्ट बाकी है ना। अब जैसे ये एम्फी प्रोटिक अनायन था, वैसे ही एम्फी हाइड्रोक्सी कटायन भी हो सकता है। ठीक है, तो सिमिलरली उसके लिए POH इक्वल टू PKB1 प्लस PKB2/2 आ जाएगा। है अगला, वो मैं नहीं कराऊंगा ना, वो खुद से जब आएगा दिमाग लगा लेना थोड़ा सा। अगला मुद्दा, सॉल्ट ऑफ पॉलीवेलेंट कटायन और अनायन। समझिए एग्जाम्पल, मतलब Na3PO4 ये पॉलीवेलेंट अनायन का है, और यदि वैसे ZnCl2 ये पॉलीवेलेंट कटायन है। ये पानी में जाएगा तो ये क्या बनेगा? Na3PO4, मतलब ये बनेगा Na प्लस एक्वस
एंड PO4 3 माइनस, ये पानी में जाएगा, ये बनेगा Zn+2 प्लस Cl माइनस एक्वस। इनको इसको Cl माइनस को रहने को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो फर्क पड़ेगा वो जिंक और फास्फोरस, मतलब ऐसे दोनों अलग अलग केसेस हैं। तो मैं सिर्फ फॉस्फेट आयन वाला कर रहा हूं, ZnCl2 वाला फिर ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाएगा। बस जो पीएच के लिए यहाँ होगा वो पीओएच के लिए वहां हो जाएगा, समझिए भाई। मैंने डाला है PO4 3 माइनस, ये पानी से रिएक्ट करेगा और पानी से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HPO4 माइनस प्लस OH माइनस। फिर ये जो HPO4 माइनस बना है ये H2O से रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा, H2PO4, ये -2, ये -2, ये माइनस प्लस OH माइनस, और फिर ये H2PO4 2 माइनस H2PO4 माइनस प्लस H2O, ये मिलके क्या बनाएंगे, ये मिलके बनाएंगे H3PO4 प्लस OH माइनस। जैसा अपन ने पॉलीप्रोटिक एसिड पढ़ा था, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस पढ़ा था, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही। इसकी कंसेंट्रेशन C, ये शुरुआत में 0 0, ये C1 माइनस H1, ये CH1, ये CH1, ये CH1, ये CH1, ये C1 CH1 1 माइनस H2, CH1 H2 CH1 H प्लस CH1 H2, ये CH1 H2 यहां से सीधा, और ये OH CH1 plus CH1 H2 after dissociation CH1 H2 1 minus H3 CH1 H2 H3 CH1 plus CH1 H2 plus CH1 H2 H3, और सिमिलरली इनकी कंसेंट्रेशन भी चेंज जाएगी। समझ में आ गया? ये है KH1, ये है KH2, ये है KH3। तो यदि अपन इसको समझ ले तो KH1 कितना हो जाएगा, KH1 विल बी KW by KA3, KH2 equal by KA2, KH3 equals to KW by KA1, where KA1, KA2 and KA3 are three dissociation constants of dissociation constants of H3PO4। क्या यहां तक क्लियर है आपको? जैसा अपन ने पॉलीप्रोटिक एसिड पढ़ा था एग्जैक्ट वैसा ही केस है, बस रिवर्स में हाइड्रोलिसिस है इसलिए। क्या यहां तक क्लियर है? और इसी से अपने को एक और चीज निकल के आ जाएगी कि क्योंकि आपको ऑर्डर याद है कि KA1 is much larger than KA2 is much larger than KA3, therefore KH1 is much larger than KH2 is much larger than KH3। बोलो। समझ गया सर। तो अब यदि ये रिलेशंस आते हैं तो आपको मालूम है नेट OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन कितनी होगी, C1 plus H2 plus H2 H3, and since 1 is larger than H1 is much larger than H2 is much larger than H3, तो हम लोग इससे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 1 plus H2 plus H2 H3 is nearly equal to 1। तो जो नेट OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन है वो CH1 HPO4 2 माइनस ही कंसेंट्रेशन CH1। अब बात है H2PO4 माइनस, यानी कि जो सेकेंड आयन फॉर्म हुआ है वो, एंड OH माइनस फ्रॉम
सेकेंड हाइड्रोलिसिस इज इक्वल्स टू KH2। वही गोल्डन रूल जो कि भाई सेकेंड आयन जो भी कोई बनेगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा, क्योंकि ये भी CH1 है, ये भी CH1 है, इवेंचुअली दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो KH2 विल बी इक्वल टू दिस एंड H3PO4 and OH minus from third dissociation, sorry, from third hydrolysis, ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके लिए अपन कर लेंगे भाई KH3 इक्वल्स टू H3PO4 इंटू CH1 डिवाइडेड बाय H2PO4 माइनस, जो KH2 के बराबर है, तो ये आ जाएगा KH3 इंटू KH2 डिवाइडेड बाय CH1 इक्वल्स टू H3PO4 और फिर आप इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व कर। क्या ये केस क्लियर है आप सबको? सर थर्ड हाइड्रोलिसिस में कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस तो CH1 प्लस H1H2 है, T इज इक्वल टू 0 पे। हाँ अपने KH3 के वक्त सर आपने KH3 को उधर मतलब डायरेक्ट CH1 कैसे लिख दिया? भाई अपन ने अभी ये बात की ना कि ये वाली कंसेंट्रेशन में ये जो रिलेशन है कि भाई 1 हाँ सर, इज मतलब C को मच कॉमन लिया तो फिर वही सेम आ जाता है। हाँ, समझ गया। सेम जो अपन ने पॉलीप्रोटिक एसिड के अंदर इतना लंबा डिराइव किया है, एग्जैक्ट सेम रिलेशन अपन ने यहाँ यूज कर लिए बिना टाइम वेस्ट किए। क्लियर है हाँ सर। सबको? देखिए इसमें मुद्दा है कि जी सिर्फ पीएच निकालने हाँ को आए सर। ना तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा फर्स्ट हाइड्रोलिसिस लो और आगे बढ़ जाओ। पर इशू कब आता है? इशू आता है जब आपसे क्वेश्चन मेकर मल्टीपल चॉइस से पूछता है कि इसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी, उसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तब आपके लिए थोड़ा फंसता है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ में आ गया? सर ये टेस्ट में कब डालो? हाँ सर। डालो क्या बोल रहा है? सर, वो टेस्ट का आयोनिक इक्विलिब्रियम का सिलेबस थोड़ा कम करो ना। हाँ बस यहां तक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक करके रुक जाएंगे ना। सर अभी ये खत्म हो गया क्या हाँ हाइड्रोलिसिस? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खत्म हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चन वोश्चन नहीं करा रहा ना? कराऊं क्या क्वेश्चन इसके ऊपर? नहीं करा हाँ रहा, सर। नहीं करा इसका रहा। हो अभी जब गया है ना? सर वापस एक आएगा मिनट वक्त तब करेंगे ना ये। अभी वापस आएगा ये थोड़ी देर बाद घूम के क्वेश्चंस के लिए, पर उससे पहले अपने को ये सीखना होगा कि उससे पहले अपने को बफर सीखना होगा। सर ये डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है क्या, मतलब या सिर्फ रिजल्ट इंपॉर्टेंट? रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस नहीं। डेरिवेशंस तो इसलिए कराते हैं कि यदि मान लो उस वक्त दिमाग नहीं चल रहा हो तो भी तो आना चाहिए ना। नहीं सर, वो आपने बोला था कि बीच में एटॉमिक तो और कुछ उठा गैसेस के में से थोड़े डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वो मतलब बोर्स मॉडल के सारे फॉर्मूले वैसे इंपॉर्टेंट है क्या, वो पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, ये वैसे इम्पोर्टेंट, डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, पर क्या होता है ना कई बार क्वेश्चन मेकर स्मार्ट हो जाता है तब फिर फंस जाते हैं, इसलिए करवाना पड़ता है। सर बोर्ड्स में नहीं आएंगे क्या डेरिवेशंस? ये सब में? ये अबे ये बोर्ड से बहुत ऊपर है। मतलब ये मान ले ये 50th स्टोरी है और बोर्ड्स जो था वो अंडरग्राउंड में है, अंडरग्राउंड माइनस अंडरग्राउंड में भी 10th फ्लोर है। नो मैच। सर क्या आएगा क्या सर नहीं इसका आएगा वो बस बता दो एक बार। इसका सर बस एनसीईआरटी फॉर्मूला में तो रटा तो हो मतलब जाएगा। पीएच कुछ है ही नहीं सर, उसमें ज्यादा कुछ 8 7 6 5 6 पेज का ही उसमें।
सर बोल भाई। सर वो डाउट था, जैसे हम OH माइनस का जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है CH1 + CH1H2 वो सब, तो वो फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर देते ना CH1 के जगह, तो वैसा HPO4 2- के साथ क्यों नहीं करा? क्योंकि फर्स्ट नहीं रिएक्शन में करना, अलग। नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। पर सिंस वी नो H2 इज मच मच, क्योंकि अपन जब H प्लस सॉल्व करते, ये समझ, अपन जब ये सॉल्व करते तो अपने को मालूम है कि H2 और H2H3 बहुत छोटा है, तो फिर अपन दो बार लिखने की मेहनत नहीं कर रहे, वरना करनी चाहिए। यहाँ पर ये CH1 1 - H2 आना चाहिए, यहाँ पर भी ये CH1H2 1 - H3 आना चाहिए। अमान हाँ क्लियर है? हाँ सर। वो इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रहे कि अपने को मालूम है कि आखिर में रिजल्ट क्या आना है।
अभी कॉपी हो गया सबका? मार्कर कहाँ गया भाई? चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद अगला केस है अगला है बफर्स। बफर्स क्या होते हैं? दीज आर सॉल्यूशंस। These are solutions which resist change in pH on addition of small amount of acid और बेस। जिनमें आप थोड़ा सा एसिड या बेस डालोगे तो पीएच में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, उनको बोलते हैं अपन बफर्स। दोनों मतलब एसिड और बेस दोनों डालने पर नहीं आना चाहिए। इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बफर्स। पहला सिंपल बफर। सिंपल बफर में क्या आता है? These are single component buffer solutions. Single component solutions which act as buffer. और इसमें आता है solution of salt of weak acid and weak base. ठीक है। दूसरा complex buffer। These are multiple component solutions जिसके अंदर एक से ज्यादा सोल्यूट, मल्टीपल सोल्यूट, इसको सोल्यूट लिख लेते हैं, सोल्यूट सोल्यूट। अब कॉम्प्लेक्स बफर में अपने पास दो टाइप के कॉम्प्लेक्स बफर होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर।
और ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स है। एसिडिक बफर में एक वीक एसिड होगा और सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड। ठीक है, सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड। और बेसिक बफर के अंदर वीक बेस होगा एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस। ये बेसिकली कॉन्जुगेट पेयर होने चाहिए, कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है, अब ये बफर्स हैं, जरा इनके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, इनके पीएच के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। सिंपल बफर, भाई सिंपल बफर का पीएच निकालना तो आपको आता ही है। क्या सिंपल बफर का पीएच निकालना आपको आता है? तो ये क्या है? इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। आपने CH3C डबल बॉन्डो NH4 लिया है मान लीजिए, तो ये सॉल्यूशन जो है ये बफर की तरह एक्ट करेगा और इसका पीएच आएगा 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। अब ये बफर की तरह कैसे बिहेव करेगा, मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ या इसका एक्शन मैकेनिज्म कैसा होगा वो सीखते हैं। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग। मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग देखिए, मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है CH3COONH4। ये पानी में जाके डिसोसिएट कर जाएगा और CH3COO माइनस प्लस NH4 ऐसे ही रहेगा। ये बहुत ही कम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस दिखाता है। सॉरी, तो यदि मैंने ये C कंसेंट्रेशन डाला है तो आखिर में ये भी C कंसेंट्रेशन पे ही रहेगा। When small amount of acid is added to solution, तो क्या होगा भाई, हमने थोड़ा सा H प्लस ऐड किया तो इस सॉल्यूशन में CH3COO माइनस है, ये H प्लस से रिएक्ट करेगा और ये बना देगा CH3C डबल बॉन्ड OH। और ये जो रिएक्शन होगी ये रिएक्शन नियर कंप्लीट हो जाएगी। क्यों कंप्लीट हो जाएगी? क्योंकि इस रिएक्शन का जो K इक्विलिब्रियम होगा वो किसके बराबर होगा? CH3C डबल बॉन्ड OH डिवाइड बाय CH3C डबल बॉन्ड O इंटू H प्लस K विच इज 1 बाय KA। अब आपको मालूम है कि KA की वैल्यू कितनी होती है? KA जो है वो 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 के ऑर्डर का होता है, इसलिए K इक्विलिब्रियम 10 रेज़ टू पावर 5 के ऑर्डर का होगा। और 10 रेज़ टू पावर 5 तो पूरा बहुत बड़ी वैल्यू है, मतलब इतना भी आपने H प्लस डाला सारा का सारा H प्लस एब्जॉर्ब हो गया। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? सर आपने अरे ये कुछ बताया था कि के की ऑर्डर 10⁻5 की -5 की होती है। हाँ मैंने बताया ना, ये K 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 के ऑर्डर का है, मतलब इसका CH3COOH का। सर के इक्विलिब्रियम के 10⁻5 होने के बाद आपने क्या बोला हो कि क्या इग्नोर कर सकते? अरे भाई हमने ये बोला कि इसका जो K इक्विलिब्रियम है वो ये है, ये 1 बाई K किस क्या ऑर्डर का है? 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 ऑर्डर का है। तो ये K इक्विलिब्रियम 10 रेज़ टू पावर 5 ऑर्डर का है, तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि जितना भी H प्लस डाला वो सारा का सारा H प्लस रिएक्ट कर गया तो पीएच में चेंज नेग्लिजिबल आएगा? आपने H प्लस डाला और सोल्यूशन में वो H प्लस है ही नहीं, वो सारा सारा कंज्यूम हो गया, तो पीएच को क्या फर्क पड़ता है भाई? क्लियर है? हाँ सर। अरे भाई बाकी और लोग भी हो,
50 के आसपास, 50, 55, 60 लोग होते हो रोज। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अभी 56 लोग हैं क्लास में, 55, 56। हाँ सर। हाँ थोड़ा सर। और बोरिंग तरीके से, हाँ, ऐसा ही बोल लो कोई। हाँ सर। चलिए आगे। अब हमने पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला, अपन थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालते हैं। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस is added to solution, क्या होगा? थोड़ा सा बेस डाला तो हमारे पास है NH4 प्लस, इसमें OH माइनस रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा NH4OH, और इसका जो K इक्विलिब्रियम होगा वो हो जाएगा NH4OH डिवाइडेड बाय NH4 प्लस इंटू OH माइनस। तो ये आ जाता है 1/KB के ऑर्डर का, और ये भी 10⁻⁻5 के ऑर्डर का ही तो है भाई। आपको मालूम है KB जो भी है वो भी 10⁻⁻5 के ऑर्डर का है, इक्विलिब्रियम भी 10⁻5 के ऑर्डर का आएगा। मतलब आप ये बात यहां पर भी बोल सकते हो कि ऑल ऑफ OH माइनस एडेड विल बी एब्सॉर्ब। ठीक है, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि दोनों ही चीजों में, दोनों में ही H प्लस एडिशन और OH माइनस एडिशन, दोनों के केस में जितना भी आपने ऐड किया H प्लस या OH माइनस, सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसीलिए पीएच में चेंज नहीं आएगा और आप इसको बफर बोल पाएंगे। आर वी क्लियर? हाँ सर। यस सर। यस सर। ये इसके नीचे का दिखेगा क्या आपको? नहीं सर। नहीं। नहीं सर। नहीं दिखेगा। सर यहाँ लेफ्ट में है सर जगह। यहाँ पे लिखेगा since both H plus and OH minus added gets removed from solution, therefore pH remains constant or near constant. कॉपी करिए साहब, कॉम्प्लेक्स बफर भी आज ही करना है, अभी खूब खून बहना है। करिए कॉपी।
कॉपी हो गया? नहीं सर। 1 मिनट। नहीं सर। कॉपी हो गया? हाँ सर, हो हाँ गया। सर। चलिए, मार्कर कहाँ गया? 30% फाइट मेरे जीवन में मार्कर ढूंढने की है। मिल गया। चलिए, अब अगला है कॉम्प्लेक्स बफर। अगला कॉम्प्लेक्स बफर, और कॉम्प्लेक्स बफर में अपन लोग पढ़ रहे हैं पहले एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में अपन लेंगे एक वीक एसिड और एक वीक एसिड का सॉल्ट, मतलब CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड Na, वीक एसिड और उसका सॉल्ट, कॉन्जुगेट पेयर। मतलब यहां पे लिख सकते हैं कि एसिड एंड सॉल्ट मस्ट बी कॉन्जुगेट पेयर। मतलब आप इसमें ये ले सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH एंड HC डबल बॉन्ड Na। आप इसमें ले सकते हैं
H2CO3 and NaHCO3, आप ले सकते हैं NaHCO3 and CO3 2-, ठीक है, Na2CO3 ये ले सकते हैं कॉन्जुगेट पेयर, पर आप ये नहीं ले सकते H2CO3 प्लस Na2CO3, ये वाला पेयर डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए, नहीं ले सकते। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब जरा करके देखते हैं। हमने लिया है CH3C डबल बॉन्ड OH, हम इसी के ऊपर पूरा सॉल्विंग करेंगे। CH3C डबल बॉन्ड OH एंड CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ये है एसिड, ये है सॉल्ट, ठीक है। इसको A लिख लेते हैं और इसको S लिख लेते हैं। इसका डिसोसिएशन पढ़ते हैं। भाई हमने कहा CH3C डबल बॉन्ड OH है, ये CH3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस बनाएगा। इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली एसिड यानी कि A, और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन सॉल्ट, ये जो भी कुछ है वो है। और इसका जो देखिए, अब ये दोनों काफी अच्छे खासे अमाउंट में है, इसीलिए दोनों यहीं पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेंगे। इनकी कंसंट्रेशंस के अंदर मेजर चेंज नहीं आता। भाई वैसे इसका डिसोसिएशन बहुत कम है, अब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट डाल दिया तो डिसोसिएशन होके जाएगा कहाँ पे? H प्लस आयन इसमें कम है तो ये बैकवर्ड भी नहीं जा सकता। तो हम लोग सीधा लिखते हैं Ka इक्वल्स टू CH3C डबल बॉन्ड O माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH3C डबल बॉन्ड OH, और ये हो जाएगा Ka इंटू CH3C डबल बॉन्ड OH डिवाइडेड बाय CH3C डबल बॉन्ड O माइनस इक्वल्स टू H प्लस। और मैं यदि pH लिख लूं तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Ka, मतलब pKa माइनस लॉग ऊपर एसिड बाय सॉल्ट, और यदि और लिखेंगे तो pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड आ जाएगा। लर्न दिस फॉर्मूला, लर्न इट, ठीक है। ये pH, हाँ बोल भाई। सर वो ऊपर वाला नहीं समझा, टॉप पे आपने जो बोला रिएक्शन के बाद वो नहीं समझा, एक बार फिर से बताओ ना। मैंने ये बोला इसका अमाउंट भी अच्छा है, इसका अमाउंट भी अच्छा है, तो अब ये इसका पहले ही अल्फा कम होता है। अब आपने यदि प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो ये डिसोसिएट नहीं करेगा, इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होगा। दूसरी तरफ अब आप कहोगे कि सर ये पीछे भी तो जा सकता है, पर यहाँ पे H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन न्यूट्रल पानी में बहुत ही कम होती है, तो जब ये बहुत कम है, ये है भी, तो ये रिएक्ट, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट ये H प्लस नहीं है, इसीलिए ये रिएक्शन बैकवर्ड भी नहीं जा सकती। तो ना ये रिएक्शन फॉरवर्ड आती है, ना ये रिएक्शन बैकवर्ड आती है, ये ऑलमोस्ट यहीं पे बैठी रहती है। तो इसकी कंसेंट्रेशन को अपन एसिड लिख सकते हैं, इसकी कंसेंट्रेशन को अपन सॉल्ट लिख सकते हैं, खत्म। ओके निनाद क्लियर? सॉरी निलय, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया pH निकालने का फॉर्मूला। मान लेते हैं मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड is added, then CH3C डबल बॉन्ड O माइनस है, ये H प्लस से रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा CH3C डबल बॉन्ड OH। समझना, मैंने ये जितना H प्लस डाला है, ये H प्लस मैंने डाला है X के बराबर। ये क्या था? सॉल्ट, ये था शुरुआत में एसिड, ये आपने डाला X, रिएक्शन हुई और ये हो जाएगा S माइनस एक्स, ये खत्म, और ये हो जाएगा A प्लस एक्स। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि इस रिएक्शन का जो K इक्विलिब्रियम होगा वो कितना होगा? वो होगा 1/k एंड विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ इसलिए जितना भी आपने H प्लस डाला वो सारा का सारा H प्लस कंज्यूम हो जाएगा
और CH3COH में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पीएच में चेंज, पीएच चेंज, जितना भी आपने H+ डाला था, H+ एडेड सर रिएक्टेड। हाँ बोल भाई। सर आप स्क्रीन फ्रीज फ्रीज हो गई है। सर आप फ्रीज हो फ्रीज गए। हो सर। कहाँ पर फ्रीज हूँ मैं? सर आखिरी लाइन लिख नीचे रहे थे आप। के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम का फर्क। अब आ गया सर। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो इसका के इक्विलिब्रियम कितना आएगा? 1/k। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था वीक एसिड और वीक बेस वाले में। तो ये 1/k इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ तो इतना भी H+ होगा सारा का सारा रिएक्ट कर जाएगा। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं समझना। H+ आयन एडेड, reacted completely. H+ ion added, reacted completely. But there will be a slight change in pH. There will be slight change in pH due to change in ratio of acid and salt. तो अभी पूरा रिएक्ट करने के बाद pH कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा pKa+ log सॉल्ट बाय एसिड। सॉल्ट हो गया S-X और एसिड हो गया A+X। और ये चेंज उस चेंज के मुकाबले बहुत कम होगा जो सिर्फ अकेला X लेके आ पाता। ठीक है। अब if small amount of base is added, OH- और ये अपन ने ऐड किया Y। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अपन एक और चीज डिराइव कर लेंगे। इसमें क्या होगा, आपके पास है CH3C डबल बॉन्ड OH। ये OH- से रिएक्ट करेगा और ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा CH3C डबल बॉन्ड O- प्लस H2O। ठीक है। अब मान ली ये A था, ये Y है, ये S है, ये मतलब ही नहीं है। आफ्टर रिएक्शन ये हो जाएगा A-Y, ये खत्म, ये हो जाएगा S+Y। ठीक है। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आएगा? के इक्विलिब्रियम कितना आएगा? CH3C डबल बॉन्ड O- डिवाइड बाय CH3C डबल बॉन्ड OH इंटू OH- मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय H+। तो ये क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू CH3C डबल बॉन्ड O- into H+ divided by CH3C डबल बॉन्ड OH H+ into OH-। ये वाला जो टर्म है ये Ka के बराबर है, ये वाला टर्म Kw के बराबर है, तो ये आएगा Ka/Kw। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन बिटवीन weak acid and strong base, Ka/Kw। अब K 10⁻⁻5 है, Kw 10⁻⁻14 है। तो ये बहुत ही जो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी ये ह्यूज आएगी। यदि ये ह्यूज आएगी तो सारा का सारा OH- एब्जॉर्ब हो जाएगा। pH कितना आ जाएगा? pH विल बी pKa+ log salt S+Y by A-Y। ये आ जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस?
यस सर। हाँ सर। हाँ चलिए। सर। आज के लिए इतना काफी है, कल बफर खत्म करके और फिर मुद्दे वाले क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। सर बोलो भाई। सर 50 आईएसओ का डिस्कशन है ना लेवल क्या? 2 का? आईएसओ का डिस्कशन है ना कल लेवल 2 का? कल है क्या आइसोमेरिज्म का डिस्कशन? हाँ सर, कल हाँ, सर सैटरडे। कल मत रखो। ठीक है, ठीक है, सर देखते रखो हैं। सर। चलेगा, देखते हैं ना यार, कल का कल देखते हैं ना। सर 50% हो गया क्या आयन इक्विलिब्रियम? हाँ, आयनिक हो गया 50%। 50 मतलब हो गया, काफी सारा हो गया अब तो। ठीक है। तो सर अब पूरे बस चैप्टर में सिर्फ टाइट्रेशन है केसेस ही क्या? है? क्या हुआ? अब बस टाइट्रेशन बाकी है क्या? अरे भाई पहले पढ़ा तो लेने दो, मैं बता दूंगा आपको क्या क्या बाकी है, क्या क्या नहीं बाकी है। टेंशन नहीं लीजिए, सर सब कुछ केसेस करवा खत्म दिया हो गए जाए। ना? अभी बाकी है, मतलब बफर के बाद फिर पहले क्वेश्चन है बहुत सारे, फिर केसेस आएंगे वापस, फिर सॉलिबिलिटी केसेस आएंगे। सर एग्जाम के लिए किधर तक है, कितना करना है मतलब? आप क्वेश्चन करने के लिए अभी एनएससी चालू कर सकते हैं, पर इतने क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब 2-1 दिन रुक जाएंगे तो फिर काफी कुछ बनेगा। बेसिक बेसिक दूंगा यार पेपर में, ऐसा नहीं दूंगा कि बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जो आपसे हिलेगा ही नहीं। सर पॉलीप्रोटिक मत डालो सर। ठीक है, नहीं डालूंगा। चलिए प्लीज अब आप कॉपी कर लीजिए, मेरी दूसरी क्लास चालू हो चुकी है तो मैं उस वाली क्लास में एंटर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग रोक दे रहा हूँ। आप